आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं के मास न्यूज़। मैं सब ब्यूरो चीफ शिवलोचन जी इस समय गाज़ीपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय सेमिनार चिंतन शिविर, जिसमें विषय है संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की भूमिका निर्माण में हम सबका दायित्व। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं कि इधर बहुत सारी भीड़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं और इस सेमिनार को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं लोग। और इस जगह पे जो सेमिनार का आयोजन किया गया है और किस लिए यह किया गया है, आइए हमको आपको रूबरू कराते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। जी, आप ये जो राष्ट्रीय सेमिनार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, इस सेमिनार का मतलब क्या है, ज़रा सा? देखिए, इसमें सेमिनार का चिंतन का विषय ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था, उनका मिशन था, उनका संदेश था कि इस देश में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत हैं, जिन्हें दलित कहा जाता है, ये इस देश के राजा बने, हुक्मरान बने, शासक बने। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वन मैन वन वोट वन पावर का, वन वैल्यू का अधिकार दिला दिया। लेकिन दिलाने के बाद ये बहुजन समाज के लोग हुक्मरान नहीं बने। पहला तो ये चिंतन का विषय है कि कैसे बने। दूसरा ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते हैं कि ये नीच, अछूत, अस्पृश्य, दलित, हरिजन बनकर न रहे, बल्कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित भारत का निर्माण करे, जिसमें जाति विहीन समाज का निर्माण हो। दूसरा चिंतन का विषय ये है। तीसरा विषय ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस बहुजन समाज के पास जो अस्पृश्य समाज है, इसका एक सुंदर सा अपना हाल हो, जिसमें वो चिंतन कर सके, वैचारिकी केंद्र का एक सेटअप डेवलप करे, जो 1939 में बात को रखा, 1940 में बात को रखा, 1944 में रखा, 1945 में रखा, 1952 में रखा, 1956 में रखा। ये चूँकि समाज को नहीं मालूम है, उस पर भी चिंतन का विषय है कि चूँकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को नहीं पढ़ पाए हैं, हमारा समाज, तो उनके साहित्य को जो हम लोग पढ़ लिए हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो हुनर और दिमाग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया है इस समाज के अंदर, तो इसकी जो जिम्मेदारी है। जी, आपका कहने का मतलब कि जो दबा हुआ समाज है, 1940 में बात को रखा, 1944 में रखा, 1945 में रखा, 1952 में रखा, 1956 में रखा। ये चूँकि समाज को नहीं मालूम है, उस पर भी चिंतन का विषय है कि चूँकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को नहीं पढ़ पाए हैं, हमारा समाज, तो उनके साहित्य को जो हम लोग पढ़ लिए हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो हुनर और दिमाग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया है इस समाज के अंदर, तो इसकी जो जिम्मेदारी है। जी, आपका कहने का मतलब कि जो दबा हुआ समाज है, उसके उत्थान के विषय में बाबा साहब के आदर्शों पे चलने के लिए इस शिविर का जो है आयोजन किया गया है। जैसे उत्तर चाहते हैं आप कि ये चिंतन शिविर क्यों आयोजित हुआ है, ये बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर की जरूरत क्यों है, तो आपको अपने महापुरुषों के बताए हुए जो रास्ते हैं, जो बताए हुए उनके संदेश हैं, उन पर गौर करना पड़ेगा। और एक बात तो मान के चलिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी कहते हैं, हम लोग उनसे बहुत प्रेरित होते हैं, वे कहते हैं कि अगर आंदोलन, यही बैठे हुए हैं, अगर आंदोलन को, महापुरुषों के आंदोलन को सही इतिहास कुछ और नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवादियों और गैर ब्राह्मणवादी जो इस देश के बुद्ध परंपरा के लोग हैं, उनके बीच का सांस्कृतिक द्वंद्व है, कल्चरल वार है। इसी बात को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि इस देश का मूल निवासी, जो इस देश का बहुजन समाज है, SC ST OBC है, मूल निवासी है और बौद्धों का वंशज है। और जिन्होंने इनको सांस्कृतिक गुलाम बना के रखा है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, आप अलग संस्कृति के हो, जो बुद्ध परंपरा के लोग हैं, बौद्ध परंपरा के लोग हैं। जब इस तरीके से आप अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, तब पाएंगे कि हम कहाँ हैं। हम अपना इतिहास भूल गए हैं और इतिहास भूलने की वजह से गाहे बगाहे दिलाया, और किस आधार पर दिलाया, वही सांस्कृतिक विभेद।
हम सभी लोग सांस्कृतिक रूप से इस देश में हमारी अलग पहचान रही है सदियों से, और उस पहचान को हम भूल चुके हैं। हम तो भूल चुके हैं, लेकिन हमारा विरोधी ये भली प्रकार इस बात को जानता है कि SC ST OBC के लोग इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश में बौद्ध परंपरा जो है उसके वंशज, उसके वाहक हैं।